ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था रतनपुर। रतनपुर अपनी हरियाली और ताज़ी हवा के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे और मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी नदी बहती थी, जिसके किनारे गांव के बुजुर्ग अक्सर बैठकर बातें किया करते थे। लेकिन इसी गांव के बाजार में दो भाइयों की किस्मत और स्वभाव की कहानी बिल्कुल अलग-अलग लिखी जा रही थी। एक तरफ था बड़ा भाई भीम, जिसके पास दौलत तो थी पर दिल बड़ा नहीं था, और दूसरी तरफ था छोटा भाई हरिया, जिसके पास सिवाय ईमानदारी और हुनर के कुछ नहीं था। भीम का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से यहाँ का स्पेशल मुर्ग मसाला खाने आते थे। भीम को लगता था कि लोग उसके नाम और ढाबे की सजावट की वजह से आते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस स्वाद का असली जादूगर किचन में छिपा उसका छोटा भाई हरिया था। दिन भर लाखों का धंधा करवाने वाले हरिया को रात में नसीब होती थी बस सूखी रोटी। भीम उसे ना तो पगार देता था और ना ही सम्मान। वो बस उसे 2 वक्त का खाना देकर टाल देता था। जी, आप कब तक यूं खामोश रहेंगे? आज फिर पड़ोस की काकी कह रही थी कि भीम भैया ने नई जमीन खरीदी है और यहाँ हमारे घर की छत टपक रही है। वो मुर्ग मसाला बनाने का हुनर आपका है, वो जादू आपकी उंगलियों में है। फिर सारी वाहवाही और पैसा भीम भैया क्यों ले जाते हैं? कमली, मैं जानता हूँ, मेरा मन भी करता है कि चिल्ला कर कह दूं कि वो स्वाद मेरा है, लेकिन पिताजी मरते वक्त मेरा हाथ भैया के हाथ में दे गए थे। उन्होंने कहा था कि परिवार टूटना नहीं चाहिए। मैं अगर अलग हुआ तो गांव वाले कहेंगे कि छोटे भाई ने बगावत कर दी। मैं नमक तो खा सकता हूं, पर नमक हराम नहीं कहला सकता। इसे वफादारी नहीं, बेवकूफी कहते हैं जी। जो भाई आपको भाई नहीं गुलाम समझता हो, उसके लिए अपना भविष्य जलाना कहाँ की समझदारी है। अगर कल को आपको कुछ हो गया तो वो भीम भैया मुझे 1 वक्त का खाना भी नहीं देगा। हुनर है आपके पास तो उसे अपनी ढाल बनाइए, बेड़िया नहीं। हरिया चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कमली सही कह रही है। शायद तुम सही हो कमली। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी परछाई से बाहर निकलूं। अगले दिन दोपहर में भीम ने गुस्से में एक हांडी मुर्ग मसाला फेंकने का हुक्म दिया, क्योंकि उसमें नमक थोड़ा तेज हो गया था। हरिया को अन्न का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वो खाना टिफिन में भरा और गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े साधु बाबा के पास ले गया, जिन्हें वो अक्सर खाना खिलाता था। बाबा, आज खाना थोड़ा ज्यादा तीखा नहीं है, बस भैया का गुस्सा तीखा था। उन्होंने कहा कि इसमें नमक ज्यादा है और ग्राहकों को पसंद नहीं आएगा। आप मजाक कर रहे हैं बाबा, मैं तो बस एक मामूली रसोइया हूँ। लोग तो कहते हैं वो भीम भैया के ढाबे की सजावट और एसी के लिए आते हैं। सजावट पेट नहीं भरती हरिया, इंसान की भूख स्वाद और तृप्ति मांगती है। देख, ये चींटियां भी तेरे खाने की खुशबू से यहाँ आ रही हैं। प्रकृति झूठ नहीं बोलती। तू क्यों अपनी कला को उस पत्थर दिल इंसान के लिए बर्बाद कर रहा है? जो स्वाद तेरे हाथ में है वो बाजार में बिकेगा नहीं, बल्कि दौड़ेगा। तुझे बस एक शुरुआत करनी है। क्या तू अपनी पत्नी और बच्चों को यही गरीबी देना चाहता है जो तूने झेली है? उठ और अपनी खुद की हांडी चढ़ा। पर बाबा, मेरे पास दुकान नहीं है। अरे पगले, तुझसे ये किसने कहा कि पहले शुरुआत दुकान से ही होती है? तू अपना छोटा सा ठेला लगा मुर्गा मसाला रोटी का। और हरिया, दुकान ईंटों से नहीं भरोसे से बनती है। तेरा स्वाद ही तेरी दुकान है। जा, आज से तू नौकर नहीं मालिक है। साधु के वचनों ने हरिया के अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया। वो सीधा घर गया, कमली की वो पायल उठाई जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, और बाजार में लाला की दुकान पर पहुंच गया। अरे हरिया, ये तो तेरी घरवाली की पायल है ना? और ये क्या, तू इतने महंगे खड़े मसाले, शाही जीरा और कश्मीरी मिर्च मांग रहा है? कहीं चोरी चपाटी करके भागने का इरादा तो नहीं है? या भीम सेठ ने तुझे घर से निकाल दिया? काका, किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाते। चोरी नहीं कर रहा, अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूं। ये पायल मेरी माँ की निशानी है, इसे गिरवी रख लो। जब मेरा वक्त बदलेगा तो सूद समेत छुड़ा लूंगा।
अभी मुझे सबसे बेहतरीन क्वालिटी का चावल और असली घी चाहिए। पर तू करेगा क्या इतने सामान का? भीम सेठ को पता चला कि तू अलग से कुछ पका रहा है तो वो तुझे गांव में रहने नहीं देगा। काका, अब डर का समय गया। अब तक मैं दूसरों के लिए पकाता था, अब अपने लिए पकाऊंगा। आप बस सामान दीजिए और याद रखना, अगर मेरा मुर्ग मसाला चल पड़ा तो सबसे पहला ऑर्डर आपकी दुकान से ही मसालों का होगा। तेरी आंखों में एक अलग ही चमक है आज। ले जा सामान, पर संभल कर रहना। तेरा भाई बहुत पहुंच वाला आदमी है। हरिया ने फैसला किया कि वो कहीं दूर नहीं जाएगा। वो उसी गांव में उन्हीं लोगों के बीच अपनी पहचान बनाएगा जिन्होंने उसे हमेशा एक नौकर समझा। उसने गांव के पुराने नीम के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा ठेला लगाया। जी, आपको यकीन है कि हम यहाँ दुकान लगाएं? ये जगह भीम भैया के ढाबे से ज्यादा दूर नहीं है। अगर उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? वो तो हंगामा कर देंगे। हंगामा तो होगा कमली, आज नहीं तो कल। लेकिन मैं कब तक चुपता फिरूंगा? अगर मेरा हुनर सच्चा है तो मुझे किसी कोने में छुपने की जरूरत नहीं। और डरता वो है जो चोरी करता है। मैं तो मेहनत कर रहा हूं। तू बस रोटियां बेलने की तैयारी कर। आज इस गांव को पता चलेगा कि असली रतनपुर मुर्ग मसाला बनाता कौन है। पर गांव वाले आएंगे? वो तो भीम भैया के पक्के ग्राहक हैं। स्वाद की कोई वफादारी नहीं होती पगली। जहां जीभ को सुकून मिलता है, इंसान वहीं झुक जाता है। देख लेना, आज ये धुआं जब उठेगा तो लोगों के कदम खुद ब खुद यहां मुड़ जाएंगे। जैसे ही हरिया ने हांडी का ढक्कन खोला, मसालों की वो परिचित खुशबू हवा में तैरने लगी। ये वही खुशबू थी जो कभी भीम के ढाबे से आती थी, लेकिन आज इसमें कुछ और बात थी। आजादी की महक। अरे, ये महक, ये तो जानी पहचानी लग रही है, पर ये आ कहां से रही है? अरे देखो, वो हरिया है क्या नीम के नीचे? अरे काका, हरिया तो भीम सेठ का नौकर है। वो यहाँ क्या बेचेगा? जरूर कोई सस्ती चीज होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, तजुर्बा कहता है कि हीरा कहीं भी हो, चमकता जरूर है। चलो देख के आते हैं। वे ठेले के पास आते हैं। आइए काका, बैठिए। आज मैंने अपने हाथों से स्पेशल भुना मुर्ग और तंदूरी रोटी बनाई है। दाम की चिंता मत कीजिए, बस खाकर बताइए कैसा है। ओहो बेटा हरिया, सच कहूं तो ऐसा स्वाद मैंने भीम के ढाबे पर भी पिछले कई महीनों से नहीं चखा। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। अरे ओ छोकरों, यहां आओ। भीम की बासी दाल छोड़ो, असली खजाना तो यहां है। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई। और गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि नीम के नीचे वाला मुर्ग मसाला तंदूरी रोटी कमाल का है। मालिक, मालिक, अनर्थ हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? पुलिस आ गई क्या? पुलिस नहीं मालिक, आपका भाई हरिया। उसने बाजार के बीचों बीच नीम के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लिया है। और गजब की बात तो यह है कि आपके आधे पक्के ग्राहक वहां लाइन लगाकर खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि असली जादूगर तो हरिया है, भीम तो बस पैसा वसूलता है। क्या बकवास करता है? मेरे ही गांव में, मेरे ही नाक के नीचे उसने दुकान खोल ली। और वो गांव वाले जो कल तक मुझे सलाम ठोकते थे, आज उस नौकर के हाथ का खाना खा रहे हैं। जी मालिक, और तो और लोग बातें कर रहे हैं कि इतने सालों से आपके ढाबे का स्वाद दरअसल हरिया की वजह से था। आपकी इज्जत का फालूदा हो रहा है बाजार में। इज्जत तो अब मैं उसकी उतारूंगा। आज मैं उसका वो ठेला ही नहीं, उसका हौसला भी तोड़ दूंगा। चल मेरे साथ। बंद करो ये नाटक। ओ हरिया, तुझे शर्म नहीं आती हमारे खानदान की नाक कटवाते हुए? सड़क किनारे ये छोटा सा ठेला लगाकर खड़ा हो गया है तू। भैया, मैंने चोरी नहीं की है, मेहनत कर रहा हूं। और मेहनत करना हमारे खानदान में कब से शर्म की बात हो गई?
शर्म तो तब आनी चाहिए जब हम किसी का हक मारकर अपनी जेब भरे। जुबान लड़ाता है। तू भूल गया कि तू कौन है? तू मेरा नौकर था। ये जो रेसिपी तू बेच रहा है ये मेरी है। तूने मेरा मसाला चुराया है। रेसिपी? कौन सी रेसिपी भैया? वो जो मैंने पिछले 15 साल उस काल कोठरी जैसी रसोई में पसीने से बनाई थी। आप तो एसी में बैठकर सिर्फ नोट गिनते थे। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मुर्ग मसाले में धनिया पहले डलता है या जीरा। गांव वालों, आप सब गवाह हैं। अगर आपको लगता है कि मैं चोर हूं तो मैं अभी ये दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन अगर आपको स्वाद में सच्चाई लगती है तो फैसला आप कीजिए। ए रामू काका, तुम भी? तुम तो मेरे पुराने ग्राहक हो। इस सड़क छाप का खाना खाओगे? भीम सेठ, जुबान संभालो। हम ग्राहक हैं, गुलाम नहीं। और सच तो ये है कि इतने सालों से हम तुम्हारे नाम पर हरिया के हाथ का ही खाना खा रहे थे। आज जब वो खुद बेच रहा है तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? स्वाद को रोका नहीं जा सकता। भीम ने देखा कि गांव का कोई भी आदमी उसके डर से हिल नहीं रहा। सब हरिया के साथ खड़े थे। वो तिलमिलाकर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया। भीम को अब भी उम्मीद थी कि गांव के बड़े लोग उसकी पुरानी दुकान को नहीं छोड़ेंगे। तभी सरपंच जी की बड़ी गाड़ी बाजार में रुकी और उनका मुनीम नीचे उतरा। आओ आओ मुनीम जी, मुझे पता था आज हवेली की दावत का ऑर्डर मेरे पास ही आएगा। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। माफ करना भीम सेठ, लेकिन आज हवेली में शहर से मेहमान आए हैं और छोटे मालिक ने साफ कहा है कि खाना वहीं से आएगा जहां स्वाद है, यानी नीम वाले हरिया के यहां से। मुनीम हरिया के ठेले पर आ जाता है। भाई, आप चिंता ना करें, आधे घंटे में गर्मा गर्म मुर्ग मसाला और रोटियां हवेली पहुंच जाएंगी। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। हरिया, अब से हवेली का रोज का खाना यहीं से जाएगा। जो स्वाद और इज्जत यहां मिलती है वो उस बड़े ढाबे में अब नहीं बची। मुनीम की ये बात भीम के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थी। उसके सबसे पुराने और बड़े ग्राहक ने भी उसे नकार दिया था। उस शाम भीम ने अपनी दुकान का शटर गिरा दिया, क्योंकि अब लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वक्त का पहिया घूमा और सब कुछ बदल गया। नीम के नीचे वाला वो छोटा ठेला अब एक पक्की दुकान बन चुका था। हरिया के हाथ के स्वाद ने उसे गांव का सबसे अमीर हलवाई बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ भीम का आलीशान ढाबा कर्ज और बदनामी के बोझ तले नीलाम हो चुका था। घमंड का वो महल जो रिश्तों की नींव खोदकर बनाया गया था, अब खंडहर बन चुका था। अरे वो तो भैया। हरिया गल्ला खुला छोड़कर नंगे पैर दुकान से बाहर दौड़ता है। भैया, आप यहाँ इस हालत में? और आप अंदर क्यों नहीं आए? बाहर क्यों खड़े हैं? नहीं हरिया, मुझे मत छू। मैं अपवित्र हूं। मेरे कर्म काले हैं। मैंने तुझे सड़क पर ला दिया था। आज भगवान ने मुझे उसी सड़क का भिखारी बना दिया है। मेरे पास न घर बचा है न दुकान। लोग मुझे ताने मारते हैं। मैं तो बस तेरी कामयाबी देखने आया था। अब जा रहा हूं। मेरी परछाई भी तेरी दुकान पर नहीं पड़नी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आप भिखारी नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। पिताजी के जाने के बाद आप ही तो थे। माना कि रास्ता भटक गए थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता ही खत्म हो गया। ये दुकान, ये शोहरत, ये सब मिट्टी है अगर मेरा अपना भाई ही बाहर खड़ा रहे। तू अब भी मुझे भाई मानता है? मैंने तुझे नौकर समझा, तेरे हुनर को अपना बताकर बेचा। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, पर आज जब जेब खाली है तो समझ आया कि असली दौलत तो तूने कमाई है। लोगों का प्यार और ये इज्जत। मुझे माफ कर दे छोटे, मैं हार गया। बड़ा भाई कभी हारता नहीं है, बस कभी कभी ठोकर लग जाती है। चलिए अंदर। आज मैं आपको अपने हाथों से वही मुर्ग मसाला खिलाऊंगा जिसे आपने कभी मेरे हाथ से छीन लिया था। कमली, आज सबसे बड़ी थाली लगा, उसमें ढेर सारा मक्खन और प्यार डालना। आज मेरे भैया आए हैं।
स्वाद वही है हरिया, बिल्कुल वही, माँ के हाथ जैसा। शायद इसीलिए मैं कंगाल हो गया और तू आबाद, क्योंकि तूने खाने में प्यार मिलाया और मैंने लालच। अब ये सब छोड़िए भैया, कल से आप गल्ले पर बैठेंगे। मुझे हिसाब किताब नहीं आता, मुझे बस पकाना आता है। हम दोनों मिलकर हरिया ब्रदर्स को और आगे ले जाएंगे। उस दिन रतनपुर ने देखा कि मसालों का स्वाद जुबान को भाता है, लेकिन माफी और प्रेम का स्वाद रूह को छू जाता है। हरिया ने सिर्फ अपनी गरीबी नहीं मिटाई, उसने अपने भाई का अहंकार मिटाकर उसे वापस इंसान बना दिया।